एक बार संयोग से जब स्त्री ने ऊपर की ओर देखा तो उसे पत्तियों में छुपे हुए दोनों भाई दिखाई दिए। उसने दोनों को नीचे उतरने का संकेत किया। उसके उद्देश्य को समझकर दोनों का भय और बढ़ा। दोनों ने इशारे ही से उससे विनती की कि हमें पेड़ ही पर छुपा रहने दो। स्त्री ने धीरे से दैत्य का सिर अपनी गोद से उतारकर पृथ्वी पर रख दिया। उसने यह भी धमकी दी कि अगर न आओगे तो मैं दैत्य को जगा दूंगी। सुनकर वे बहुत डरे और चुपचाप नीचे उतर आए। वह स्त्री मुस्कुराती हुई दोनों का हाथ पकड़कर एक वृक्ष के नीचे ले गई और बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, नहीं तो मैं उस दैत्य को जगा दूंगी। पहले तो उन दोनों ने इनकार किया, किंतु फिर उसकी धमकी से डरकर वह जैसा चाहती थी वैसा ही किया। इसके बाद स्त्री ने उनसे उनकी एक एक अंगूठी मांग ली। फिर उसने एक छोटी सी संदूकची निकाली और उनसे पूछा कि जानते हो इसमें क्या है और किस लिए है। उन्होंने कहा, हमें नहीं मालूम, तुम बताओ इसमें क्या है। उस सुंदरी ने कहा, इसमें उन लोगों की निशानियां हैं जो तुम्हारी तरह मुझसे संबंध बना चुके हैं। ये 98 अंगूठियां थीं और तुम्हारी 2 मिलने से 100 हो गईं। इस दैत्य की इतनी कड़ी निगरानी के बाद भी मैंने 100 बार ऐसी मनमानी की है। यह दुराचारी दैत्य मुझ पर इतना आसक्त है कि क्षण भर के लिए भी मुझे अपने से अलग नहीं करता और बड़ी देखभाल के साथ मुझे इस शीशे के संदूक में छुपाकर समुद्र की तलहटी में रखता है। लेकिन उसकी सारी चालाकी और रक्षा प्रबंध पर भी मैं जो चाहती हूँ वह करती हूँ। इसके पश्चात वह उनकी अंगूठियां लेकर अपनी जगह आई। उसने दैत्य का सिर फिर अपनी गोद में रख लिया और इन दोनों को संकेत किया कि चले जाओ। दोनों वहां से चल दिए। शाहजमां ने अपने बड़े भाई शहरयार से कहा, देखिए, इतनी सुरक्षा और कड़े प्रबंध पर भी यह स्त्री अपने मन की अभिलाषा पूरी कर रही है। जो बात ढूंढने निकले थे वह हमें मिल गई। अब हमें चाहिए कि अपने अपने देशों को वापस चलना चाहिए।